अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड ऑल्सो आई एम गुड। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हलीम, रेशेदार बीफ हलीम, ज़बरदस्त सा, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी। और तो इसको अगर बनाना आपने सीखना है तो वीडियो आपने कहीं से भी स्किप नहीं करनी है, पूरी देखनी है जब भी, ताकि क्वांटिटी का आपको पता चले, मसालों की क्वांटिटी का, दाल चावल बीफ जो सब कुछ होता है। तो अगर बिल्कुल मज़ेदार सा हलीम सीखना है ना तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं से स्किप नहीं करिएगा। फिर आप देखें सेम चीज़ बनाएं और ना बने मज़े का तो बस फिर आप भले अनसब्सक्राइब कर दें। तो चलें आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हलीम के लिए मैं कोरमा यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तकरीबन 2.5 से 3 किलो मेरे पास गोश्त था बीफ, जिसका मैं यहाँ पे कोरमा रेडी कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, 2.5 से 3 किलो बीफ में आप कितनी दालें, जौ, गेहूँ, चावल, ईच एंड एवरीथिंग कितना यूज़ करेंगे आप, मैं वो सब आपको डिटेल में बताऊँगी। सो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना रात का टाइम था। मैं क्या करती हूँ, जब मैं हलीम बनाती हूँ ना तो मैं रात में कोरमा बना के रेडी करके रख लेती हूँ ताकि मुझे सेकंड डे में आसानी हो। बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। कभी आप भी बनाएं तो आप भी इसी तरह करिएगा, वरना आप कोरमा और सारी चीज़ें सब एक साथ करेंगे तो वो चूल्हे भी कम पड़ जाते हैं हमारे लिए। तो इस तरह से काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैंने जब से हलीम बनाना स्टार्ट करा है तो मेरा यही प्रोसेस होता है। मैं रात में जो है ना कोरमा बना के रख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ जनाब मेरे पास 3 पाव प्याज थी। 3 पाव प्याज थी जिसे मैंने स्लाइस में कटिंग करके फ्राई करने के लिए रख दिया था। 1 किलो ऑयल था, ठीक है, जिसमें मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रखा था। और यहाँ पे मेरे पास है लहसुन अदरक पूरा 1 प्याली, पिसी हुई मिर्च है, धनिया है पिसा हुआ, हल्दी है, पिसी हुई लाल मिर्च है, ये गरम मसाला है और साबुत ज़ीरा है, कोरमे मसाले के पैकेट हैं। और गोश्त भी आपने देख लिया मैंने किस तरीके का लिया है। अच्छा, गोश्त बिल्कुल रूखा नहीं लिया मैंने, हल्की हल्की सी चिकनाई लगी है, क्योंकि चिकनाई का भी एक अपना टेस्ट होता है। तो चिकनाई घी रिलीज़ करती है और जिससे बहुत अच्छा आपके हलीम में फ्लेवर आता है। तो यहाँ जो है ना जनाब मेरी प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें जो ये साबुत ज़ीरा है मैंने 4 चमचे खाने के भर भर के लिया था। और गरम मसाला था, गरम मसाले में तेज़पत्ता मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ पे 4 मैंने तेज़पत्ता भी इसमें ऐड कर लिए। कोरमे की जान होते हैं गरम मसाला, तेज़पत्ता, छोटी इलायची। तो छोटी इलायची मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि जो मैं कोरमा मसाला इसमें ऐड करूँगी उसमें ऑलरेडी छोटी इलायची होती है। तो यहाँ पे मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल दिया, पूरा 1 प्याली इसमें जाएगा क्योंकि गोश्त ज़्यादा है, हलीम में बना रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक डाल दिया। इसका थोड़ा कच्चापन हम ख़त्म करेंगे। इसके बाद जो है मैं इसमें बीफ ऐड करूँगी। अच्छा, आप बीफ के अगर बड़े बड़े पीसीस ले रहे हैं ना तो उसे आप थोड़ा ज़्यादा गलाइएगा। गोश्त इतना गलाइएगा कि आप 1 चमचा मारें और वो टूट जाए, बिल्कुल पिघल जाए, ऐसा आप गोश्त गलाना है। यहाँ पे मेरी नॉर्मल साइज़ की जो बोटियाँ कटी हुई हैं। तो ये कोरमा मैंने तकरीबन 4 घंटे गलाया था इस गोश्त को। वैसे तो 2 घंटे में बहुत आराम से आपका रेडी हो जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल हलवा गोश्त चाहिए था कि बस मैं ऐसे दाल घोटनी से इसको घोटूँ और ये बहुत आसानी से घुट जाए। वो आप आगे देखेंगे मैं क्या प्रोसेस करूँगी। तो मैंने इसे 4 घंटे गलाया था। अगर आप बड़े बड़े पीसेस ले रहे हैं तो आप कम से कम 6 घंटा उसको गलाएं, हल्की आंच पे। बहुत तेज़ फ्लेम पे हमने ये काम नहीं करना है, बहुत स्लो फ्लेम पे हमने ये काम करना है। तो यहाँ पे लहसुन अदरक में मैंने गोश्त डाल के अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। इसकी स्मेल अच्छे से हमें ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे मेरा गोश्त अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी सारे। इसमें मैं ये चिली पाउडर डाल रही हूँ, पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। इसमें ये तकरीबन जाएगी 3 चमचे भर भर के। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ धनिया, ये भी इतनी ही क्वांटिटी में जाएगा, सेम जितनी क्वांटिटी में पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है, यानी 3 चमचे भर भर के। अब इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी मैं इसमें डालूँगी 5 चमचे भर के, 5 टीस्पून भर भर के मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि हल्दी एक ऐसा मेन इंग्रेडिएंट है जो हलीम का कलर से जिसका बहुत ज़्यादा जो है ना ताल्लुक़ होता है। तो ये आप सही क्वांटिटी में अगर आप करेंगे तो आपके हलीम का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है।
तो इतना जितना मैं हलीम बना रही हूँ इसमें 5 चमचे भर के आपने हल्दी डालनी है, सॉल्ट आपने डालना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और बाकी इसमें 2 कौरमे मसाले के पैकेट वो चले जाएंगे। ठीक है तो क्या जनाब, तो ये 2 कौरमे मसाले के पैकेट इसमें चले गए। अब इन सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं इसमें दही क्यों नहीं ऐड कर रही। तो बहुत से लोग हलीम के जो सालन बनाते हैं या कोरमा बनाते हैं उसमें दही ऐड करते हैं, मैं नहीं ऐड करती। उसकी वजह बहुत बड़ी है क्योंकि हलीम जो होता है ना उसमें सारी चीज़ें होती हैं, तो हलीम बहुत जल्दी ख़राब होते हैं का डर होता है। चाहे आप दही डालें, और टमाटर तो बिल्कुल कतई नहीं डलते हलीम के सालन में या हलीम के कोरमे में, तो प्लीज़ टमाटर का तो जहन से निकाल दें। जो लोग डालते हैं वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। तो टमाटर यूज़ कभी भी नहीं होते, दही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दही से हलीम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है आपका, तो इसलिए मैं दही यूज़ नहीं करती हूँ। प्याज मैंने अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करी है कि आपका मसाला अच्छा बन जाए। ठीक है, अब यहाँ हम पानी ऐड करेंगे जितनी हमें नीड है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि ये टाइम ज़्यादा मैं लूँगी इसको पकाने के लिए, तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा जाएगा। जो ये कप आप मुझे डालते हुए देख रहे हैं, आई थिंक मैंने ये 4 कप इसमें ऐड किए थे भर भर के। ठीक है ना, आप चला के देख लीजिएगा, जितना आपको मुनासिब लगे आप उस हिसाब से ऐड करिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और आप इसका कलर चेक करें यार, कितना मतलब ब्राइट कलर है ना, बिल्कुल काला काला कलर का कोरमा आपका नहीं बनना चाहिए। अगर काला हो गया कोरमा, आपका हलीम काला हो गया। अगर आपका कोरमा सुनहरा है तो आपका हलीम का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। यहाँ मैंने इसको ढक दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसमें बॉयल आ गया है, मैंने तेज़ फ्लेम पे इसको रखा था। बॉयल आ जाएगा तो हम इसका फ्लेम स्लो कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे कुक करूँगी 4 घंटे के लिए। ठीक है, मैं बार बार बीच में खोल के आपको नहीं दिखाऊँगी, और जब ये रेडी होने वाला होगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ तकरीबन देखें 4 घंटे हो गए हैं, और ये गोश्त देखें बस 1 चमचा मारा है मैंने, और ये देखें हलवा हो गया गोश्त बिल्कुल। बस यही चीज़ मुझे चाहिए। और कोरमे का कलर भी आप चेक कर सकते हैं, काला भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और ये देखें हो गया। अब यहाँ पे जो है ना मैं ऐड करूँगी इसमें केवड़ा वाटर, इससे कोरमे में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, आपके हलीम में भी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून यानी 1 टीस्पून मैंने इसमें जायफल जावित्री का पाउडर डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे, 5 से 10 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे और हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें, ये इतनी फ्लेम पे पका है ये। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा होने दूंगी। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, बिल्कुल ठंडा हमने नहीं करना है इसको, हल्का ठंडा कि आप ये काम आराम से कर सकें। तो बस ये दाल घोटनी आपने लेनी है और इसकी हेल्प से आपने पूरा गोश्त जो है ना वो रेशे रेशे करना है। ठीक है, इससे आपका हलीम में बहुत ईजी हो जाएगा बनाने में। अगर आप देग में भी हलीम बना रहे हैं ना तो यही प्रोसेस करिएगा, इसी तरह आप कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होती है घोटा मारने में। ठीक है, और ये जो जिससे आप देख रहे हैं ना ये गोश्त में रेशा रेशा कर रही हूँ, इसी से मैं पूरा हलीम घोटूँगी। और ये देखिए ये इस तरीके से गरम गरम में आपको बहुत इजी हो जाएगा। जब भी मैं आपसे बोल रही हूँ ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि वो थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन गरम में बहुत आसानी से ये रेशा हो जाता है। तो यहाँ पे सारा गोश्त जो है ना मेरा रेशा हो गया है। अब मैं इसको ढक के फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे हलीम की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, तो मैंने एक दिन पहले रात में कोरमा बना के इस तरह से बिल्कुल डन करके अब मैंने इसको रखना है फ्रिज में, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद। ठीक है जनाब, ये हो गया मेरा प्रोसेस। अब हम आते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। यहाँ मेरे पास है तकरीबन 3 पाव मेरे पास गेहूँ है, आधा किलो मेरे पास जौ है, और आधा ही किलो चने की दाल है। 1-1 पाव मैंने मसूर की दाल मूंग की दाल ली है, और 1 छटाक मैंने ये वाली दाल ली है माश की दाल। और चावल है मेरे पास आधा पाव से ज़्यादा, 1 पाव से कम, बीच की क्वांटिटी दोनों की रखी है। और जितनी ही क्वांटिटी में मैंने चावल ली है सेम क्वांटिटी में मैं दाल लूँगी, यानी मूंग की दाल और मसूर की दाल। ठीक है, मूंग की दाल, मसूर की दाल और चावल सेम क्वांटिटी में हमने लेने हैं। तो ये 1-1 पाव थी तो मैंने इसमें से थोड़ी थोड़ी सी बचा ली। ठीक है, तो यानी मसूर की दाल और मूंग की दाल आपने आधा पाव से थोड़ी ज़्यादा लेनी है और 1 पाव से थोड़ी कम। ठीक है, ये सारी दालें अब अच्छे से धो के आपने भिगोनी है। और एक देगचे में मैंने जौ और गेहूँ साथ ही मिक्स करके अच्छे से वॉश करके और भिगो देना है। ठीक है, सारी दालें चावल एक तरफ और ये जो जौ और गेहूँ है ये एक तरफ।
और यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहे थे, वो मुझे अच्छी तरीके से वॉश करके दे रहे थे बिकॉज़ मैं दोपहर से लगी हुई थी, मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुकी थी। तो उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से वॉश करके और भिगो दी थी ये दालें। ये देखें सारी दालें चावल एक तरफ भिगोए हैं और जौ गेहूँ एक तरफ भिगोए हैं मैंने। अब ये ओवरनाइट सोक करने के लिए रखना है और सुबह उठते ही मैं 9 बजे इसको बॉयल करने के लिए चढ़ा दूँगी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग ये देखें ये बॉयल हो चुके हैं। मैंने बॉयल करते वक्त नहीं दिखाया बिकॉज मैं नींद से उठी थी, तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कैमरा उठाऊं सेट करूं, तो बस मैंने बॉयल करने के लिए इसको रख दिया था। और मेरे जौ गेहूँ बहुत अच्छी तरीके से डन हो चुके थे और यहाँ पे दालें भी मेरी गल गई थी। दालें यार वैसी नहीं आ रही हैं, मैं थक गई हूँ दालों से, मैंने हर जगह से मंगा के चेक कर लिया। वरना दालें यकीन करें मुझे हैंड ब्लेंडर मारने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती दालों को, क्योंकि मैं हर साल हलीम बनाती हूँ। दालें जो होती हैं ना मैंने 5 घंटे गलाई हैं, लेकिन बिलीव मी ये नहीं गली उस तरीके से, तो मुझे हैंड ब्लेंडर इसमें चलाना पड़ा। वरना मैं दालों में कभी भी हैंड ब्लेंडर नहीं चलाती। हल्का हल्का सा मैं जौ और गेहूँ में हैंड ब्लेंडर चलाती हूँ, वो भी इतना नहीं कि मैं बिल्कुल ही लई कर दूँ। हल्का हल्का मैं हैंड ब्लेंडर जौ गेहूँ में, क्योंकि वो थोड़ा सा घुटने में टाइम लगता है। तो क्योंकि हम घर में बना रहे हैं और जो पूरी रात देर में हलीम बनता है उसकी बात अलग होती है, उसमें घुट जाता है। लेकिन जो हम घर में बनाते हैं ना, तो इसलिए मैं जल्दी से हो जाए इस वजह से मैं जौ और गेहूँ में हल्का सा हैंड ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ। मैं गोश्त में और दालों में बिल्कुल भी हैंड ब्लेंडर का यूज़ नहीं करती हूँ। गोश्त में अगर आपने हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर दिया ना जनाब, तो समझे आपका रेशा गया। अगर रेशेदार हलीम बनाना है तो बिल्कुल आपने इसमें हैंड ब्लेंडर गोश्त में नहीं चलाना है। दालों में फिर चला दीजिए। दालों में मैं इसलिए नहीं चलाती क्योंकि दालें आपको पता है यूँ ही हलवा हो जाती हैं, यूँ ही घुट जाती हैं, उसमें बिल्कुल मेहनत नहीं होती है। सही है। तो बस यहाँ पे जो है ना जौ गेहूँ के अंदर पहले सारी दालें मिक्स करी, फिर उसके अंदर ये जितना भी गोश्त का हमारा प्रिपेयर हुआ हुआ था कोरमा सालन, ये हमने इसमें डालकर और तीनों चीज़ों को पहले स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है इसमें, जस्ट घोटा बचता है और 2-3 चीज़ें और हैं, छोटे छोटे से स्टेप जो मैं आपको अभी आगे बताती चली जाऊँगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी। पिछले साल तो मैंने इससे भी डबल क्वांटिटी में बनाया था, लेकिन इस साल इतनी हिम्मत नहीं थी, गर्मी भी बहुत थी और बस हिम्मत नहीं थी ना, मेरा दिल चाह रहा था। ये भी मैंने इसलिए बना लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है हलीम और मेरे भाई को भी बहुत पसंद है, तो उन्होंने डिमांड की थी कि भाई बनाओ तुम, फिर हमें कहाँ से खाने को मिलेगा हलीम। तो इन दो की डिमांड पे जो है ना मैंने हलीम बनाया, वरना बिल्कुल भी इस दफ़ा हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि हलीम बनाने में बहुत मेहनत जाती है और अकेले हाथ पे ख़ास तौर पे, आप 2 हाथ होते हैं या 3 हाथ होते हैं तो इतनी नहीं होती है। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है ना मैं हरी मिर्चें जो है ना वो पीस के इसमें ऐड करूँगी। नमक और मिर्च आप प्लीज़ चख लिएगा, अपने हिसाब से ऐड कर लिएगा। नमक बहुत कम मैंने कोरमे में डाला था, तो आप नमक चेक कर लिएगा। मैंने नमक उसमें डाला था काफ़ी, ठीक है, हलीम में, और मैंने चख लिया था, मुझे बहुत कम लगा तो मैंने और ऐड करा है। अच्छा, पिसी हुई मिर्च की क्वांटिटी हमेशा प्लीज़ कम रखिएगा। ज़्यादा पिसी हुई मिर्च की क्वांटिटी आप कोरमे में कर देंगे मिर्चों के लिए तो वो काला हो जाएगा कोरमा, जिससे आपका हलीम भी काला हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पिसी हुई मिर्च की क्वांटिटी नॉर्मल रखती हूँ जितनी मैंने डाली है आपके सामने। तो इस पॉइंट पर जो है ना मैं हरी मिर्चें पीस के डाल देती हूँ और मेरा हलीम बिल्कुल ऐसा होता है कि आपको चाट मसाला डाल के खाने की नीड ही नहीं होती है। हर चीज़ इतनी परफेक्ट होती है। नमक भी मैं चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट नमक कर देती हूँ मैं इसमें, आप बिल्कुल चख लिएगा नमक मिर्च, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी ब्लेंड करके इसमें डाल दी। फिर उसके बाद मैंने अगेन इसको टेस्ट किया था तो नमक भी परफेक्ट हो गया था और मिर्चें भी परफेक्ट हो गई थी। और आप ये देखें कैसा इसमें से रेशा बन रहा है ना, तो बस ये इसलिए बन रहा है क्योंकि गोश्त में मैंने ब्लेंडर नहीं चलाया। बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ, गोश्त में कभी भी हैंड ब्लेंडर नहीं करिएगा। करना है तो आप जो गेहूं में करें, दैट्स इट, इतना इनफ होता है, बाकी हाथ से करें। 1 से 1.5 घंटा लगा था और मेरा हलीम जो है ना घुट गया था, और घोटा मेरे हस्बैंड ने लगाया था बिकॉज मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा हाथ बहुत पेन करने लगता है। जब मैं स्टार्ट में हलीम बनाती थी ना तो मैं खुद घोटा मारती थी, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, मुझे 7 साल हो गए तकरीबन, हर साल मैं हलीम बनाती हूँ इसी तरह घर में, तो अब मैंने कहा नहीं, अब घोटा आप लगाएं क्योंकि मेरा जो शोल्डर है ना वो बहुत पेन करने लगता है। उसके बाद मैंने उसमें पुदीना डाल के उसको डन कर दिया था। घोटा लग चुका था, 1-1.5 घंटा घोटा लगाया है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से।
फिर उसके बाद यहाँ पे अब है भगार की बारी। तो भगार के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और मैंने 5 बड़े साइज़ की या मीडियम साइज़ की प्याज है वो मैंने स्लाइस में कटिंग करके और अब मैंने उसको ब्राउन करना है, ठीक है। और डायरेक्ट भगार जो है मैं हलीम में डालूँगी और मेरा हलीम बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इतना मज़ेदार ये हलीम बन के रेडी हुआ था, जिसने भी खाया बहुत तारीफ़ करी, बहुत तारीफ़ करी। और हर साल मेरे हलीम का टेस्ट सेम रहता है, बिकॉज़ मैं क्वांटिटी पे बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि क्वांटिटी हर चीज़ की अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दालें ज़्यादा और गोश्त कम डालेंगे, आपका हलीम का टेस्ट बेकार हो जाएगा। मतलब हलीम में गोश्त ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो गोश्त में हलीम जो होता है ना, एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। हलीम में गोश्त बहुत अहम किरदार अदा करता है, और इसलिए गोश्त की क्वांटिटी आप अच्छी रखिएगा, कंजूसी से मत डालिएगा। गोश्त मुंह में आना चाहिए, मतलब पता चले आप क्या खा रहे हैं। और हलीम जो है ना, एक फुल मील होता है यार, मतलब इसमें सब कुछ होता है। जौ होता है, गेहूँ होता है, दालें होती हैं, चावल होते हैं, गोश्त होता है, मतलब फुल मील है। अगर आपने 1-1.5 प्लेट हलीम खा लिया ना रज के, तो बस आप फुल हो जाएंगे। और मेरे हस्बैंड इसे होटल की रोटी से खाते हैं, तो लेकिन मैं इसे वही स्पून से ही खाती हूँ, मैं नहीं खाती होटल की रोटी से हलीम। बहुत शाज़ो नाज़िर हुआ कि बस खा लिया दिल चाहा तो, वरना मैं इसे चमचे से ही खाना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे बस मैं कर रही थी खाने की तैयारी, क्योंकि 6 बज रहे थे। हम लोगों ने नाश्ता लेट किया था तो लंच नहीं किया, लेकिन अब हमने कहा चलो, बहुत भूख लगना शुरू हो गई थी इस टाइम पे, तो बस इन्होंने कहा कि मैं रोटी लेकर आ रहा हूँ, तुम जल्दी से जो है ना खाना लगाओ। तो यहाँ पे मैं हलीम निकाल रही थी, और इसके साथ जो लवाजमात होते हैं वो मैं निकालूंगी। जैसे लीमू हो गया, ब्राउन अनियन हो गई, मिर्चें वगैरह इसमें परफेक्ट थी। मैंने चाट मसाला वैसे रख लिया था, लेकिन इसमें डालने की नीड नहीं थी। और यहाँ पे मेरी टेबल जो है वो लग चुकी है। अब हम अपना जो लंच है या डिनर बीच का जो भी है वो हम इंजॉय करेंगे, और आप जो है देख के मज़े लें। आपके मुंह में पानी आ रहा है तो बस आप भी बनाएं, फिर सेम क्वांटिटी लीजिएगा। और अगर आप कम बना रहे हैं, जैसे मैं 2.5 से 3 किलो गोश्त का था, अगर आप 1.5 किलो गोश्त का बना रहे हैं तो हर चीज़ की क्वांटिटी हाफ़ कर दिएगा, मसालों की भी, दाल, जौ, गेहूँ, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये मेरा मज़ेदार सा हलीम बन के रेडी हो गया है, और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बस जल्दी से जाए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। और मेरे बहुत मज़े की रेसिपीज़ होती हैं, सिंपल भी होती हैं, ईजी होती हैं, कि हम नॉर्मल तरीके से घर में बना सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना और अपने घर वालों का, अपने बड़ों का, सबका बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।